दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमहि दया को धारन स्वतः विचारन भरमनि बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज रे परख दहि विनवो चरना काज सुधर तुम्हारी सरना शांति अहि सद्गुरु दया धरे वा पार करे वा भव सागर निरहं रे जग से पारे बोध रूपारे दुख दाहर रहित ना मेटि त्रास ना हरहु शासना गुण आगर त्याग करन आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदा देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव वजहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जयते सब जालन लखे खानि बानि रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदौशन रखी शेष भेट दरुहार रू बंदगे सत प्रेम के साहे बंदगी साहे बंदगी। आज बीजक प्रवचन माला का साखी नंबर 225 सज्जन दुर्जन के स्वभाव कैसे होते हैं, इस पर जिक्र किया गया है। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन स्वभावतः कोमल होने के कारण सैकड़ों बार टूट कर भी जुड़ जाते हैं, परंतु दुष्ट और कुम्हार का घड़ा ये दोनों स्वभाव से कठोर होने के कारण एक ही चोट में सदैव के लिए फूट जाते हैं और पुनः कभी नहीं मिलते। महाकवि कबीर ने इस साखी में सोना सज्जन साधु तथा कुंजन कुंभ कुम्हार कहकर
कमाल के अनुप्रयास अलंकार का प्रयोग किया है। साखी का भाव अत्यंत ऊंचा है। यह अलग बात है कि सज्जन साधुजन की कोमलता के लिए सोना का उदाहरण है। सोने के गहने बनते हैं, वे अनेक बार टूटते हैं तथा उन्हें गलाकर पुनः उनके अनेक बार नए नए गहने बना लिए जाते हैं। यही बात सज्जनों तथा साधुजनों की है। उनमें कारणवश कभी कभी मत भिन्नता हो जाए तो ये उसे अनदेखा कर समय समय पर परस्पर मिल लेते हैं। मत की भिन्नता संसार का स्वभाव है, परंतु उनको लेकर सज्जन तथा साधुजन मन में वैर नहीं बनाते। यदि कोई अपने मन में किसी के लिए बैर पालता है तो उससे उनकी अपनी ही हानि है। किसी के लिए मन में बैर पालने से मन की दशा खराब होती है। जहां मन की दशा ही खराब हो गई वहां शांति कहां मिल सकती है। सज्जन कभी टूट जाए, कभी कोई बात को लेकर कहा सुनी हो जाए तो आपस में मिल लेते हैं, गांठें नहीं बनाते। लेकिन कुजन लोग, दुष्ट स्वभाव से दुष्ट लोग एक बार गांठें बना लिए तो ता जिंदगी वो गांठें फिर बनी रह जाती। मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे ऊंचा हूं, बड़ा हूं, कुल में बड़ा, धन में बड़ा, पद में बड़ा, आयु में बड़ा हूं, उनसे नहीं मिलूंगा। गांठ बना लिया, बस मेरे को ऐसे कह दिया। इतने बड़े नहीं बने कि कोई हमें कुछ कह ना सके। मन इतना निर्मल हो जाए, अगर सत्य बात कोई कहता है, बूढ़े भी कहे, बच्चा भी कहे, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपने धन्यवाद मुझे सही मार्ग दिखाए, इसके लिए ये कहना चाहिए। सदा विनम्र रहने से मन में भी शांति उतरती है। और मन में ही जब कठोर बन गया हो, मन ही कठोर कहाँ होता है, जहाँ कैंसर होता। एक बार एक डॉक्टर से पूछा गया, कैंसर के परीक्षण के लिए करते क्या हो? डॉक्टर ने कहा, साहब वहां के मांस निकाल करके पकाते हैं। पकाने के बाद भी पकता नहीं, नरम नहीं होता, कठोरपन नहीं जाता, तो समझ जाते हैं कैंसर है। ठीक इसी प्रकार अकड़पन और कठोरता जिसमें है, अब जब आदमी के मन में ही कैंसर हो तो इलाज कैसे हो, शांति कैसे उतरेगी, है ना? तो ऐसा एक बार दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था, जैसे राम और भरत के बीच का प्रेम, जैसा ही प्रेम था। कहीं सत्संग में जाते, कहीं बाजार जाते तो दोनों भाई साथ जाते। कभी किसी कारणवश बड़ा भाई ना जा पाए, छोटा भाई गया तो सत्संग से दो बतासे भी मिलते ना, तो कपड़े में बांध के लाते, साथ में खाएंगे, इतना प्रेम था। शाम सुबह भोजन करने दोनों साथ करते, बाजार जाना हो साथ करते, कोई चीज बांट करके खाते थे, बड़ा प्यार था। जब शादी हुई, दूर दूर से, अलग अलग सुदूर प्रांतों से, गांवों से जब देवियां आई तो दोनों में दरार पड़ने शुरू हो गए। दोनों भाई में दरार नहीं पड़ा, लेकिन आपस में पत्नियों में तू मैं होने लगी। अपने में बहुओं में आपस में बनती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा पतियों में कैसे तोड़े। तरह तरह की युक्तियां जमाई, लेकिन पति को तोड़ नहीं पाई वो लोग। आपस में बहुएं टूट गई, पतियों को तोड़ नहीं पाए ये लोग। बहुएं लड़ती थी और भाई भाई आपस में किनारे जा करके मिलते थे, गले मिलते थे। उनको देख करके बड़ी चिढ़ होती थी। तो पतियों में तो जहर का बीज डाल नहीं पाई। जब बच्चे आए तो बच्चों में जहर डालना शुरू कर दिया। और बच्चे भी ऐसे, अधिकतर बच्चे माँ के होके रहते, माँ की बात बच्चे सुनते थे और पिता की बात नहीं सुनते। तो माँ की बात सुन सुन करके वो जहर, वो वैमनस्यता की बातें, वो राग द्वेष की बातें बच्चों में भर गया। अब पतियां तो जाकर के अच्छे मिल लेते थे, भाई भाई बाजार जाते, कहीं दो बतासा आते,
तो पत्नी देख के ना ऐसे करके कहीं दीवार के किनारे, कहीं पर्दा की आड़ के किनारे, कहीं झाड़ जंगल में, खेतों में जाकर के मिल लेते थे। ऐसे करते करते भाई सोचते थे कि आपस में भाइयों को, पोतों, बच्चों को मिला लें, लेकिन मिला नहीं पाए, क्योंकि पत्नियों ने जो जहर बो दिए थे बच्चों का। एक का 4 भाई, एक का 4 बच्चे थे, एक का 5 बच्चे थे। आपस में मेल मिलाप हो नहीं पाई। बड़े भाई एक दिन दुनिया से चले गए। बड़े भाई जब दुनिया से चले गए तो छोटा भाई के लड़कों ने बड़े भाई के अर्थी में चले न जाए करके कमरे में बंद कर दिया। ऐसे कमरे में बंद कर दिया कि 13 दिन तक वे निकल नहीं पाए। भाई सोचता था कम से कम दरवाजा खोल देते तो 13वें दिन का जो उनके पुआ पकवान बनता है, भंडारा हो रहा है, उसमें शरीक होकर के जाकर 2 पूड़ा ही खा लेता, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। 13 दिन जब पूरा हो गया तो शाम को लड़कों ने सोचा अब कहाँ जाएगा, अब तो खत्म ही होगा भंडारा। तो लड़कों ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते वो बूढ़ाते एकदम दौड़े भाई के घर गया। अब भाई के घर पूरा भंडारा खत्म हो गया था, लेकिन घर के नौकर चाकर होते हैं वो भोजन कर रहे थे। अंतिम में होता है ना, जो घर के मजदूर वर्ग होते हैं अंतिम में भोजन करते हैं घर के लोग, मजदूर लोग। तो जाकर के सीढ़ी के नीचे बैठ गया। सीढ़ी के नीचे बैठ गए। उनका घर के पुराना नौकर था। उन्होंने देखा, रे ये घर मालिक का चाचा बैठा है यहाँ, दरवाजा कर बैठा है, यहाँ जूता चप्पल उतारे जाते। घर के लोगों को जाकर के बताया, अरे तुम्हारे चाचा आज आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर, जाकर के माफी मांग लो। जाकर के उनके चरणों में गिरा, कहे चाचा आप आ गए, मन तृप्त हो गया। पिताजी थे तब तक तो हम लोग मिल नहीं पाए, ये माताओं ने हमारे अंदर इतना द्वेष भाव डाल दिया, अब करें क्या। चाचा ने कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो ना कि हम सभी भाई एक हो जाएं, तो चल के मेरे लड़कों के बीच समन्वय मैं करा दूं, अन्यथा जीवन भर जुड़ोगे नहीं, टूट के ही रह जाओगे। तुम लोग उनके चरणों में जाकर गिरोगे तो वे लोग गला नहीं काटेगा, माफी कर देंगे। चलो, कहा जाता है 4-5 भाई को लेकर के छोटे भाई के पास गए, यहाँ छोटे भाई के घर गए जहाँ पर 4 लड़के थे। उनके चरणों में गिर करके माफी मांगने लगी। यद्यपि यही लोग बड़े थे कि भैया माफ कर दो, आज पिताजी भी चले गए जो हम सबको एक कराते, कम से कम अब तो वे नहीं रहे, तब तो कम से कम मानो, मिलो जुलो। इस प्रकार राग द्वेष की बातें जो है आदमी भर देता है, ताजिंदगी मिल नहीं पाते। अपना तो जीवन राग द्वेष में बिताता है, साथ साथ बच्चों के मन में भर देता है, रे वो फलाना है ना, वो मेरे अर्थी पर भी हाथ ना लगाए। इतना शत्रुता का बीज बच्चों पर भर देते हैं। ये कूजन का स्वभाव है, कूजन लोगों का, गलत लोगों का, द्वेषी लोगों का। लेकिन ऐसे लोगों का मन शांत कभी नहीं रहता है। यदि किन्हीं सज्जन या संत के प्रति कोई घोर विरोध करता है, उनकी ईर्ष्या में लगा हो, उनकी ईर्ष्या में लगा हो, उनकी निंदा, उनके विषय में सर्वत्र बुराई का प्रचार करता हो और हर क्षेत्र में उनके प्रति अत्यंत द्वेषपूर्ण पेश आता है, तो ऐसी स्थिति में भी सज्जन साधुजन उनके वैर या ईर्ष्या नहीं करते। वे उनसे उपेक्षा करके भले रहते हैं, अर्थात उनसे तटस्थ होकर न उनकी बुराई करते हो न भलाई, परंतु वे अब उससे द्वेष नहीं रखते। सज्जन और साधुजन अपने घोर द्वेषी को भी सामने पाकर उससे अभिवादन कर लेते तथा कुशल समाचार पूछ लेते, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति द्वेष रहता ही नहीं। यह अलग बात है कि किसी जगह ज्यादा व्यवहार नहीं बन सकता, जहां अगली तरफ से दिल खोलकर मिलना ही ना हो, वहां ज्यादा व्यवहार कैसे संभव है। परंतु सज्जन और साधु अपने मन को सदैव निर्मल रखते हैं, अतएव द्वेष व्यक्ति के प्रति भी वे अपना मन स्वच्छ रखते हैं। जो केवल वेश से नहीं सचमुच सज्जन तथा साधु है, उनका मन स्वाभाविक स्वच्छ होता है। इनसे किसी के प्रति भी विकार आ नहीं सकते। शरीर पानी का बुलबुला है, इसके फूटने में देर नहीं लगती।
फिर ऐसे क्षणभंगुर जीवन में किससे बैर किया जाए? बैर विरोध में तो लाभ किसी को नहीं, केवल हानि है। जिस काम में अपनी ही हानि हो, समझदार आदमी उसे क्यों करेगा? परंतु जो ईर्षा द्वेष और वैर विरोध में ही रात दिन लगा हो, उनके व्यवहार में से अपने आप को बचाना सज्जन का काम होता है। क्योंकि उससे ज्यादा व्यवहार बढ़ाने से लाभ तो होता नहीं, उल्टे अशांति होती। इसलिए सज्जन और साधुजन अपने आप को दुर्जनों से बचाकर अपने मन को सदैव सबके प्रति स्वच्छ रखते हैं। यही सज्जन का दायित्व बनता है। और पातंजलि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पातंजलि ने, योग दर्शन के प्रणेता लेखक महर्षि पतंजलि ने कहा है, ऐसे लोगों से उपेक्षा भाव, जिससे बनता नहीं उससे उपेक्षा भाव। उपेक्षा अनदेखा, बहुत व्यवहार ना ले, लेकिन जिसका मन द्वेष से हर समय भरा रहता उपेक्षा भाव कर ले, उनसे द्वेष भाव मत रखें, नजरअंदाज रखें। यदि पहली पंक्ति का भाव यह है, यहाँ पहली पंक्ति का भाव यह है कि यदि दोनों तरफ से सज्जन सज्जन एवं साधु साधु स्वभाव के लोग हैं, तो पहली बात वहाँ आपस में खटपट होगा ही नहीं। यदि कभी खटपट होती है तो किसी तरफ से कुछ गलत फहमी है और वे उसे आपस में समझकर देर सवेर सुधार लेते हैं। जहाँ दोनों तरफ से सज्जनता एवं साधुता है, वहाँ कोई गलत फहमी ज़्यादा समय तक नहीं रह ही नहीं सकती। कहीं कहीं देखा जाता है कि दोनों तरफ सज्जन एवं भक्त हैं तथा दोनों तरफ त्यागी वैरागी साधु है, परंतु वे जीवन भर आपस में भिड़े वैर विरोध के कमाल दिखाते रहते हैं। तो इससे उसमें कारण यह है कि उनके जीवन में कई प्रकार के समाचार अवश्य है, परंतु उसमें भौतिक स्वार्थ एवं अहंकार भावना की प्रबलता है। अतएव वे आपस में जीवन भर परस्पर लड़ते रहते एवं बैर बांधते रहते हैं। जब तक स्वार्थ तथा अहंकार का भ्रम नहीं टूटता, तब तक कोमलता आ ही नहीं सकती। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कई अंशों में कट्टर त्यागी होते हैं, परंतु कई अंशों में इतने कमजोर होते हैं कि वे जीवन भर उलझे रहते हैं। अपनी इन कमजोरियों के कारण कई सज्जन एवं साधु कहलाने वाले लोग भी राग द्वेष में उलझे होने के कारण समाज के लिए बिगड़ी घड़ी बने रहते हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में ये लड़ते रहते थे। साहब कहते हैं, यदि सचमुच दोनों तरफ से सज्जन एवं साधु पुरुष है तो वे आपस में 100 बार भी टूटकर जुड़ जाएंगे। वैसे वे 100 बार टूटेंगे ही नहीं, टूट जुड़े 100 बार, ये तो एक कहावत है, मुहावरा है। 100 बार टूट करके जुड़ने का शाब्दिक अर्थ न कर लाक्षणिक करना चाहिए। अर्थात सज्जन अनेक बार भी टूट करके जुड़ जाते हैं तथा एक तरफ सचमुच सज्जन एवं साधु है तो दूसरी तरफ सज्जन तथा साधु वेश में क्रूर संस्कार वाले। वे सज्जन पुरुष अपनी ओर से नम्र ही रहकर वर्ताव करते हैं। वे कभी क्रूर नहीं बनते। सोना अपना स्वभाव छोड़ ही नहीं सकता, वह असंख्य बार टूट करके जुड़ता रहेगा। इसी प्रकार सज्जन एवं साधु जन भी अपना निर्मल स्वभाव नहीं छोड़ सकते। इसमें चाहे जितना विमत हो, परंतु वे एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा मधुर व्यवहार बनाए रखते हैं। सज्जन और साधुजन कोई घटिया काम अपने विरोधी के प्रति कर ही नहीं सकते। साहब कहते हैं, कुंजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। सज्जन और साधुजन के बिल्कुल उल्टे होते हैं। सज्जन एवं साधुजन के बिल्कुल उल्टे होते हैं कुजन और दुष्टजन, जिनके लिए कुम्हार के बनाए मिट्टी के घड़े का उदाहरण उपयुक्त है। मिट्टी के घड़े में यदि एक बार धक्का लग जाए तो वह टूट जाता है,
और पुनः कभी नहीं जुड़ता। दुर्जन का स्वभाव भी ऐसा ही है। यदि वे एक बार टकरा गए तो जीवन भर के लिए वैर बांध लेते हैं। कितने लोग एक बार कुछ फर्क पड़ गए जाने पर सदा के लिए टूट जाते हैं और दूसरे से न बोलने या दूसरे अमुक के दरवाजे पर न जाने की विभत्स शपथ खा लेते हैं। वे मरते समय अपने बच्चों से भी कहे जाते हैं कि अमुक मेरा दुश्मन है, इससे संबंध ना रखना, मन बन सके तो इससे बदला लेना। दुष्ट का वैर तो पत्थर की लकीर होता है जो कभी न मिटने वाला होता है। मध्य व्यक्ति का वैर बालू की लकीर होता है जो कुछ ही समय में मिट जाता है, परंतु सज्जन के वैर पानी में खींचे गए लकीर के समान होता है। सज्जन व्यक्ति के मन में द्वेष भाव आ गया तो वह बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे पानी में लकीर। इधर लकीर खींची नहीं गई कि वह मिटना शुरू हो जाता। सामान्य व्यक्ति के द्वेष भाव वैसे ही जैसे बालू में खींची गई लकीर। बालू में खींचते हो, हवा चलते बालू की लकीर मिट जाती है। लेकिन कुजन लोगों के, दुष्ट लोगों के जो द्वेष भाव की भावना होती है वो पत्थर में खींची गई लकीर है। पत्थर में खींची गई लकीर मिटती नहीं, जिंदगी बीत जाती। परंतु सज्जन का वैर पानी के लकीर होता है। पानी में लकीर इधर पारो और उधर मिट जाती। इसी प्रकार किसी के दुर्व्यवहार से यदि सज्जन के मत में कुछ मलिनता आती है तो वह तुरंत मिट जाती है। दुर्जन भयंकर होता है, वह मिलना जानता ही नहीं। एक बार गांठ बांध ली तो बांध ली, वैर बना लिया तो बना लिया। वह वैर विरोध की भावना में निरंतर जलता है और दूसरों को जलाने का भी प्रयास करता है। ऐसा दुर्व्यवहार संसार में जगह जगह देखा जा सकता है। न उन्हें यह ख्याल है कि आजकल में हमें संसार छोड़कर जाना है, और न यह ख्याल है कि मानव जीवन का ऐसे सुनहला अवसर राग द्वेष की आग में जल जलाकर हम क्यों बर्बाद करें। ऐसे लोगों के जीवन में केवल अहंकार की आग होती है। वे अपने आप को बहुत योग्य समझते, परंतु अहंकार तथा राग द्वेष की आग में जलने के अलावा उनको अन्य कोई चारा नहीं है। इनके जीवन में शांति का कोई अवसर आता ही नहीं। स्वयं राग द्वेष में जलते हैं और दूसरों को जलाने का प्रयास करते रहते हैं। यही मानो उनकी नियति होती है। इसलिए हमें चाहिए, अगर सज्जन बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो कोई भी बातों का गांठ नहीं बना लेना चाहिए। किस स्थिति में किसी ने कुछ कहा, उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार होता है कि हमें वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन किसी ने उनके अंदर भर दिया, वो बात रह जाती है और बात समझ नहीं पाया, आकर के बोल जाते। ऐसे आदमी को कभी समझने का या अंदर अपने सुधरने का अवसर दो तो निश्चित वो संभलता है, सुधरता है। साहब आगे साखी में मलिनता से मुक्त होने में मनुष्य सामर्थ्य है। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी तेहि पुरुष की जो पैठिक निकरन हार। इस संसार में आकर मानो हर आदमी माया के कुंड में डूबा है। काजर केरी कोठरी, सदगुरु कहते मैं उन व्यक्ति पर निछावर हूं जो उसमें डूब करके भी उससे निकल जाता है। काजर की कोठरी, काजर जानते हो, जैसे कोयले की खान हो, एक ऐसा कमरा हो जिसमें कालिख लगी हो। और कालिख लगे संसार में अधिकतर लोग कालिख तो हो ही जाओगे। जब कमरे में कालिख कोयला लगा हुआ है या काजल, पूरा कमरे में काजल लगा हुआ हो और उस कमरे से तुम बेदाग हो जाओ, ये बहुत कठिन बात है। इसी प्रकार इस माया जगत में घुस करके जीव शरीर धारण करता है, जन्म लेता है और धीरे धीरे संसार के विषय विकार उनको लगने लगते हैं। जहां रहोगे उनके संगत का प्रभाव तो पड़ ही जाता।
बच्चा जब जन्म लेता है कोई रिश्तेदारी से उनका संबंध नहीं रहता है, धीरे धीरे रिश्ते बनना शुरू होता है। माँ, पिता, दादा, दादी, भाई साहब, शादी होती, सास ससुर, काका ससुर, काकी ससुर, न जाने कैसे कैसे रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे संसार के विषय विकार उनको लगने लगते हैं। दिन जितने बीतते हैं वह निरंतर माया में डूबता जाता है। बालक, किशोर, जवान, अधेड़ एवं वृद्ध हो जो भी उसे मिलते हैं वे प्रायः दुर्व्यसन, विषय वासना एवं मोह के पाठ पढ़ाते हैं, उसे नए नए दुर्गुण और बुराइयां सिखाते हैं। इस संसार में प्रवेश करना क्या है? मानो घोर अंधकार में प्रवेश करना है। आप जिधर देख निकल जाइए, मन को खराब करने वाली आवाज सुनोगे, चीजों एवं व्यवहार देखोगे। अधिकतम आदमी तमोगुण एवं रजोगुण में डूबे हैं, उनकी संगत का प्रभाव वही होना है। गलत लड़कों की संगत में पड़कर कितने सज्जन लड़के खराब आचरण में हो जाते हैं। जीवन के साथ में अनादि अभ्यस्त जीवों विषयों की वासनाएं एवं संस्कार है। देह धारण करते ही वे उठने लगते हैं। इस प्रकार जीवन के साथ में अनादि वासनाएं हैं, देह, इंद्रियां और मन है। बाहर विषयों का गरम बाजार है, विषयों का पाठ पढ़ाने वाले नर नारी है। इस प्रकार जीव को सब तरफ से विषय वासनाओं में डुबाने वाले साधक हैं। अतएव देह धारण करते ही जीव मानो काजल की कोठरी में डूब जाता है, अर्थात माया के कुंड में गिर पड़ता है। परंतु बलिहारी तही पुरुष के जो पैठ के निकरनहार, उस नर का नारी की प्रशंसा है जो इस काजल की कोठरी में संसार शरीर में जाकर इनके दोषों से निकल जाता है। साहब कहते हैं, मैं उस पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मैं उस पर कुर्बान हूँ जो कालिख भरे संसार में आकर अपने आप को उससे निकाल लेता है। बलिहारी तही पुरुष की, जो पुरुष शब्द स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, किंतु सेते पुरुष, अर्थात जो शरीर रूप पूर में सोता है वह चेतन पुरुष है। शरीर स्त्री का हो पुरुष का हो वह तो भौतिक है, परंतु दोनों के भीतर एक समान चेतन पुरुष निवास करता है। अतएव नर के शरीर में जो चेतन पुरुष निवास करता है वही वैसे नारी के शरीर में भी चेतन पुरुष निवास करता है। अतः नर हो या नारी, उन्होंने अपने आप को इस घोर संसार से निकाल लिया, वह धन्य है। इस संसार के घोर नरक से जो व्यक्ति अपने आप को निकाल लिया वह व्यक्ति धन्य है। अधिकतर लोग तो उसी में पच के मरते हैं। बच्चे बूढ़े जब बूढ़े हो जाते हैं, घर के गार्जियन जब बूढ़े हो जाते हैं तो घर के लोग भी प्रतीक्षा करते हैं, अब सेवा कहाँ करना चाहते, कहते हैं अब तो इसको चला जाना चाहिए, क्योंकि महीनों वर्षों बीत गया इसकी सेवा करते करते, अब मन नहीं करता। तो ऐसी स्थितियां होती जिनके लिए आपने बहुत से त्याग करते हैं, बहुत से परिश्रम और श्रम करते हैं, वे लोग ही आपको देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए जिस संसार में ऐसी गति होनी, इसलिए अपने आप को संबल बनाइए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए ताकि दूसरे से सेवा लेने का अवसर न पड़े। कभी ऐसा संयोग है तो लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करें ताकि हमारी सेवा हो सके। वैसे अधिकतर लोगों की सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, चलते फिरते चले जाते हैं। बहुत कम लोग ही बेड बिस्तर में पड़े पड़े मरते हैं। ऐसा शरीर जिनका पूरा हो जाता है वो धन्य माने। भूल हो जाना, भटक जाना, गलती हो जाना ये सहज बात है। इनको लेकर किसी को नीचा दृष्टि से न देखो। गलती सबसे होती है। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए
किसी के काम में जो आए उसे ये निशान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे ये निशान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे ये निशान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए उसे ये निशान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया ये एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया ये एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल जाए उसे ये निशान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिया इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो गलती किनसे नहीं होती, सबसे गलती होती है, लेकिन साहब कहते हैं बार बार गलती करे वो गप्पू नाथ कहावे, और एक बार गलती करे वो 52 वीर कहावे। गलतियां सबसे होती है, लेकिन वही वही गलती दोहराओ मत, संभल जाओ, है ना। क्या दीवार भूल कर सकती है? क्या पेड़ पौधे या पत्थर ट्रेन भूल कर सकते हैं? वे भूल नहीं करते। तो क्या तुम भी उन सरीखे बेजान होना चाहते हो? तुम मनुष्य हो, जानदार प्राणी हो और मानवेतर प्राणियों से भी श्रेष्ठ हो। तुम ज्यादा समझते हो, इसलिए तुम भटक भी सकते हो और सुपथ पर भी लग सकते हो। हे मानव, तू इस भाव का भूषण है, तेरे समान केवल तू है, मानव ही की तुलना में केवल मानव है। तुम हो तुम ही समान और दूसरा न कोई। मनुष्य की तुलना दुनिया के किसी पशु से नहीं हो सकता है, लेकिन तुलना करते हैं। किसी की आंख देख करके हिरणी जैसी आंखें, है ना। आवाज को कोयल से तुलना की जाती है। मनुष्य के एक एक अंग को एक एक प्राणियों से तुलना की जाती है। नजर गिद्ध की नजर कहा जाता है। जब दौड़ते हैं तो एकदम हिरनी की चाल। तो इस प्रकार पशुओं से तुलना की जाती एक एक अंगों का, लेकिन मनुष्य जो है इस धरती तल पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वे अपनी कीमत न समझने के कारण, अपने आप को न जानने के कारण दर दर की ठोकर खाता है। मंदिर में, मस्जिद में, ठाकुर गोदामों में, ठाकुर के गोदामों में, निप्र के कोषागारों में, कहां कहां आदमी जाता है। तू ज्यादा समझते हो इसलिए तू भटक
भी सकते हो और सुपथ पर भी लग सकते हो। मानव तो इस भाव का भूषण है, तेरे समान केवल तू है, मानव की तुलना केवल मनुष्य है। परंतु वह चारों तरफ से विषयों के संस्कार में जकड़ा है, उसे विषयों की जो ठेलने के लिए जड़ चेतन सृष्टि तैयार है। इसलिए यदि वह कहीं फिसल गया तो बड़ी बात नहीं हो गई। उनकी विशेषता है वह इस कीचड़ से निकल सकता है। जो इस कीचड़ से अपने आप को निकाल ले वह परम पूज्य है। घोर अविद्या, स्वार्थ, अहंकार, विषय वासना, इन सब काले काजलों के भयंकर कुंड से जो अपने आप को निकाल लेता है, कबीर देव उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे उस पर अपने आप को निछावर करते हैं। यह उनकी दिव्य दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि है, हृदय विशालता है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। साहेब आगे साखी कहते हैं, काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। तोंदी कहते हैं उंगली को, अग्रभाग, उंगली के जो अग्रभाग है। यहाँ तोंदी नाभि, पेट, मन, हाथ की उंगलियों के अग्रभाग। तोंदी तो वैसे नाभि को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उंगली के अग्रभाग से अर्थ लिया जा सकता। यदि शरीर मानो मलिनता की कोठरी तथा संसार मलिनता का किला है, परंतु उससे निकलने वाला पुरुष सत्संग साधना का सहारा लेकर रहता है। इसलिए शरीर तथा संसार में रहते हुए भी उनका मन मैला नहीं होता है ना। कुशल वक्ता और कवि संत कबीर ज्वलंत उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। वे कहते हैं कि मानो एक किला हो तो हो जो काजल से भरा हो, उनकी सारी कोठरियां कज्जल से ओत प्रोत हो। एक ऐसा व्यक्ति उसमें रहता हो तो इतना सावधान हो कि उनकी उंगली के अग्रभाग में काले ना होते हो, तो यह उसकी प्रशंसा है। इसी प्रकार इस कालिक भरे शरीर और संसार में रहकर जिनका मन मलिन ना हो, वह प्रशंसा का भांजन है, प्रशंसा करने योग्य है। इस साखी में तोंदी शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है। तोंदी के मुख्य दो अर्थ है। तोंदी हाथ के उंगलियों के अग्रभाग को कहते हैं और पेट में स्थित नाभि को भी कहते हैं। इसका सामान्य अर्थ पेट से है। पेट से अर्थ मन है। गांव के लोग किसी का मन मैला देखकर कहते हैं कि भैया बात चाहे कितनी साफ करे परंतु इसका पेट काला है, पेट खराब है। इसका अर्थ यही है कि उनका मन मैला है। उदाहरण में तोंदी का अर्थ हाथ की उंगलियों के अग्रभाग है तथा सिद्धांत में मन है। काजल भरी कोठरी तथा किला में रहकर भी इतनी सावधानी बरतती जाए कि हाथ की उंगलियों के अग्रभाग भी मैले ना हो, तो उनकी सावधानी का फल है। इसी प्रकार मलिनता भरे शरीर और संसार में रहकर ऐसी सावधानी बरतनी जाए कि मन मैला ना हो, तो यह उस व्यक्ति की परम जागरूकता का फल है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे साधक रहा सो ओटा ही ओट, आड़ा आधार या सहारा लेकर रहता है। सज्जनों एवं संतों की संगत, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, चिंतन, विवेक, ध्यान, समाधि और निरंतर सावधानी, जो इन सब का सहारा लेकर रहता है, उसका मन मलिन नहीं होता। मन माया से सावधान, वैराग्य प्रवर सद्गुरु कबीर इस साखी में मुख्य दो बातें बताते हैं। माया की प्रबलता तथा उससे बचने के प्रबल साधन। वे कहते हैं कि यह सच है कि शरीर तथा संसार काजर की कोठरी एवं किला के समान मलिनता के प्रबल कारण है, परंतु यह भी उतना ही सच है कि उससे बेदाग बचने के लिए सबल साधन है और जो उसका आधार लेकर जीवन भर रहता है, वह निर्मल जीवन व्यतीत करता है।
जो सत्संग एवं साधना का ओंट नहीं लेता, सहारा न लेगा, आधार न लेगा, वह संसार सागर में डूब जाएगा। माया की प्रबलता प्रत्यक्ष है। जो असावधानी बरतेगा वह कुसंग करेगा और सत्संग तथा साधना का त्याग करेगा। उसके फिसलने में जरा भी देर नहीं लगती। परंतु जो अच्छी संगत एवं आधार लेगा, सत्संग में रमेगा, सद्ग्रंथों का सदैव स्वाध्याय करेगा, सेवा परायण होगा, समय समय से ध्यान और समाधि का अभ्यास करेगा, मन इंद्रियों तथा संसार के माया जाल से सावधान रहेगा, निज स्वरूप का विवेक तथा चिंतन करेगा और इस प्रकार जो अपने सारे समय एवं जीवन के प्रत्येक क्षण को पर सेवा में निज संयम में लगाएगा, वह मोह माया में नहीं भूलेगा। उसका मन विकारग्रस्त नहीं होगा। इस संसार में मलिनता के आवश्यक कारण है, परंतु उससे बचे रहने के लिए भी प्रबल अवलंबन है। अतएव साधक को चाहिए कि वह सत्संग तथा साधना में अवलंबन लेकर निर्मल जीवन व्यतीत करे। स्वरूपबोध पूर्वक सर्वथा निर्दोषता की स्थिति ही दुखों से परे मोक्षस्थ अवस्था है। निर्मल मन ही परम शांति का भंडार होता है। गोस्वामी जय जी ने राम के मुख से भी कहलवाया, निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, निर्मल तब होता है जब संगत निर्मल हो, सुसंग हो, सत्संग हो, और सत्संग जब आ जाएगा तो उनकी मन की निर्मलता भी हो जाएगी। कुसंग से वही व्यक्ति बच सकता है जो जीवन में सुसंग करे, स्वाध्याय करे, साधना सेवा परायण हो। जो आदमी, जो साधक समझे हम सेवा क्यों करेंगे, किसी की गुलामी क्यों नहीं करेंगे, लेकिन विशाल साहब जी ने कहा, बिके बिना नहीं बाची हो, चाहे जहां बिकाओ। गुरु के बिके बिके नहीं, और के बिके बिकाओ। संसार में बिकोगे तो बिकते चले जाओगे, लेकिन गुरु के चरण शरण में गुलामी करोगे तो बिक नहीं पाओगे। मन इंद्रियों के वश में कर लोगे और मन इंद्रजीत बन जाओगे और अपने जीवन को शांतिमय कर लोगे। आदमी धीरे धीरे फिसलता है, कुसंग में पड़ता है, दुर्जनों के संग करता है, जाति घटों के संग करता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिसलता चला जाता है ना। ऋषि सिंह के लिए कहा जाता है वे कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया था, लेकिन एक बार देख लिया तो उनके प्रेम में पड़ गया, ऐसे कहा जाता। तो कुसंग का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। कितनों भी इंद्रजीत हो, लेकिन सत्संग नहीं रखता है, संतों के संग नहीं रहता है, स्वाध्याय साधना और सेवा परायण नहीं है, तो उनको फिसलने में जरा भी देरी नहीं लगती। यद्यपि यह संसार काजर से भरा, यह कोठरी वासनाओं से भरा हुआ है, जिस तरफ चले जाओ वहां वासनाओं का बाजार लगा हुआ है, लेकिन सन्मार्ग पर चलने वाले सत्संग स्वाध्याय और साधना से भी ये संसार भरा हुआ है। संबल इसका रखो, सत्संग का, स्वाध्याय का, साधना का, सेवा का। क्षण भर भी अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ। स्वाध्याय करो, समय बच गया, सेवा करो, ध्यान चिंतन में अपने मन को लगाओ। तो उन्नत का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। इस प्रकार आगे साहेब भक्ति का सर्वोच्च अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महत्तम न तुले, ये सब कौने काज। इस साखी पर कल हम चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ विराम। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी काल जाल के फंदा भारी, काल
के फंदा भारी परख लखायो भेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। खोजत हारे मर्म न जानत के व तुमको वंदनी है गुरुदेव व तुमको वंदनी है गुरुदेव। मान और को दाता गुरु समान और को दाता पूरन परख समेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी। साहिब कबीर अभय पद दाता साहिब कबीर पद दाता पूरन परख समेव तुमको वंदनी है गुरुदेव तुमको वंदनी है गुरुदेव। ती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दीन दयाल साहेब ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक सुरति जोते जहाँ जाग साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो करो सदगुरु साहेब की आरती करो सदगुरु बकी जहाँ सब संत समाज साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु दरस परस गुरु चरण भयो टूट गया हो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर की कृपा से भयाओ पर प्रकाश साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब
दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर विनवत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा मम दृष्टि महामलिन है खाने बान के बीच दया करे गुरु बोधिए मैं हूँ अधम अतिनि काल जाल बहु फेर में परिहों निपट गंवार शरण आय की लाजय साहिब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदे चोरिया दीजिए वरदान सदा साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माँ ना गुरु रधिकम तत्वम रधिकम तपा गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम बंदाओं सन्मुख पारखी शेष भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।